लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये हत्या जो 9 दिसंबर को होती है और अब जाकर जिस तरीके से मामला सियासी तौर पर गर्मा रहा है, कल जो हमने तस्वीरें देखी कि साहब आनंद फानन में देवेंद्र फडणवीस जो है वो अजीत पवार के घर पर जाते हैं, वहां पर धनंजय मुंडे भी मौजूद हैं, प्रफुल्ल पटेल वहीं पर होते हैं और वहां पर ये सहमति बनती है कि साहब खुद धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे। तो अब ये मामला इतना क्यों गर्माया? वैभव, जी देखिए कि संतोष देशमुख हत्या के बाद उसके जो फोटो है वो महाराष्ट्र में पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं। अब वो फोटो कैसे है कि जब जो आरोपी है वो उन्होंने संतोष देशमुख को मारते वक्त वहाँ पे वीडियो बनाए थे। फिर दूसरी बार दूसरा जो आरोपी है उसने संतोष देशमुख पे मरने के बाद उसका मर्डर करने के बाद उस पर पेशाब भी किया था। कई लोगों ने लोखंडी रॉड की लेकर फोटो खिंचवाए है उसके साथ। तो ये देख के है महाराष्ट्र में पूरी तरह से संताप यहाँ पे पैदा हुआ है, लोग भड़के हुए हैं और मराठवाड़ा की जो जनता है वो पहले से ही रास्ते पे उतरी हुई है। आज देखो बीड़ मस्ताजोग में पूरी तरह से बंद किया गया है गाँव के गाँव। इसके पहले सरपंचों ने आंदोलन किया था। तो ये जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसकी आग है वो फैलती जा रही है। लेकिन इसको देखते हुए और ये हत्या जो हुई थी सरपंच संतोष देशमुख की जो हत्या हुई थी वैभव, ये भी राजनीतिक रंजिश के चलते? जी बिल्कुल, वहाँ पे संतोष देशमुख एक भाजपा के गुट नेता है, वहाँ के जो लोकल बॉडी पे है वो सरपंच भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वाल्मीकि कराड़ के कुछ लोग हैं वहाँ पे हफ्ता मांगने के लिए, पवन चक्की का मामला था, वहाँ पे हफ्ता मांगने के ऊपर ये पूरी तरह से उन दोनों में मारपीट हुई थी। फिर उसी दोपहर में 3 बजे पे संतोष देशमुख का अपहरण किया गया और उसकी पूरी उसको बांधकर उसको बाहर लेकर जाकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद करीबन 4-5 आरोपी है वो फरार हुए थे। उसमें से आज भी एक आरोपी है वो फरार है, वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। उस पर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं। इसके लिए देशमुख फैमिली की तरफ से अन्न त्याग आंदोलन भी किया गया था। लेकिन अब मामला ये है कि ये पूरा मामला है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है, होम मिनिस्ट्री, और ये होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सरकार की बार बार बदनामी हो रही है धनंजय मुंडे की वजह से। तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना ये एक ही पर्याय बचता है। तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा ये पार्टी के पास होना चाहिए, ये निर्णय अजित पवार लेना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे मध्यस्थी करनी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस को खुद अजित पवार के घर जाना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस को धनंजय मुंडे इन सबको समझाना पड़ता है कि बाबा ये मसला बढ़ते जा रहा है, मेरे हाथ के बाहर जा रहा है, अब आपको इस्तीफा देना होगा। तो ये गृह मंत्री भी तो है ना देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के, और ऐसे में सीधे तौर पर किरकिरी अगर किसी की हो रही है इस पूरे मामले में तो वो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस की हो रही है। सुन रहे हैं हम किस तरीके से विपक्ष के नेता एक एक करके आज जो सदन शुरू होगा उसी सत्र में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो निशाने पर सीधे महाराष्ट्र सरकार को ले रहे हैं, उसकी संवेदनहीनता को लेकर उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैभव रहिए आप मेरे साथ, मैं जरा दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आरोपी वाल्मीकि कराड़ इसमें नजर आ रहा है। आरोप है वाल्मीकि कराड़ ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की और उसके बाद ये तस्वीरें खींची। वाल्मीकि कराड़ को धनंजय मुंडे का करीबी माना जाता है। देखिए किस तरीके से पीछे सरपंच पूरी तरीके से पस्त, और दावा यह है कि जब यह तस्वीर ली गई तब तक सरपंच की हत्या कर दी गई थी। और वो आरोपी देखिए कैसे मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा, वो सेल्फी ले रहा है एक शव के साथ। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा वैभव से ही जानते हैं वैभव, और ऐसे में वो सबसे बड़ा नाम जिसको लेकर धनंजय मुंडे घिर गए वो वाल्मीकि कराड़ का नाम। वाल्मीकि कराड़ क्या वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और कितना उसका जो रिश्ता है, किस तरीके का वो धनंजय मुंडे से बताया जाता है, कितना पुराना साथी धनंजय मुंडे का ये वाल्मीकि कराड़? जी देखिए, धनंजय मुंडे की छवि ये वाल्मीकि कराड़ को नाम से पहचानी जाती है। जो पूरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्षेत्र है, वो पूरी तरह से धनंजय मुंडे जब मुंबई में रहते हैं, मंत्रालय में रहते हैं, तो वाल्मीकि कराड़ वहाँ का बॉस होता है। धनंजय मुंडे के सभी व्यवहार, सभी कारणों में वो वाल्मीकि कराड़ वहाँ पे संभालते हैं। वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे पिछले कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पे धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ की जो दोस्ती है वो पूरी लोगों को मालूम है। चुनाव जीतने के बाद भी पंकजा मुंडे ने भी इसके नाम का
ऐलान किया था कि देखो धनंजय मुंडे का पीछे का बैकबोन कौन है, तो वाल्मीकि कराड़, तो उसने उस समय पे हाथ ऊपर किया था। तो इस प्रकार की उनकी जय वीरू की दोस्ती है। तो अब देखना यह होगा कि जो चार्जशीट है, चार्जशीट में नंबर 1 का आरोपी वाल्मीकि कराड़ है और वो पूरी तरह से पुलिस के हिरासत में है। देखो हत्या के बाद वाल्मीकि कराड़ को हिरासत में लेने के लिए पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन खुद वाल्मीकि कराड़ पुणे के सीआईडी ऑफिस में गया और खुद सरेंडर हुआ था। इसके ऊपर भी राजनीति हुई थी। विपक्ष ने इसके ऊपर भी संशय जताया था कि किस तरह से यहाँ पे वाल्मीकि कराड़ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। वाल्मीकि कराड़ जेल में होने के बावजूद भी वाल्मीकि को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लगातार विपक्ष के जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, अब जितेंद्र आव्हाड ये भी बोल रहे हैं कि वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे, इनकी जो सहमति है उसी पे लेकर ये हत्या हुई थी। देखो जो पवन चक्की का मामला है, हफ्ता वसूली का मामला है, तो लोगों का और विपक्ष का कहना यही है कि धनंजय मुंडे के कहने भी वाल्मीकि कराड़ वहाँ पे हफ्ता मांगने गए थे और उन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर उसका रूपांतर हत्या में हो गया। अब धनंजय मुंडे है, इनके पास भी वो वीडियो पहुंचे थे जहां पे जो अपने कुछ समय पहले दिखाए थे। देखिए ये हत्या है, पूरी तरह से मन को रुलाने वाली घटना है। जिस प्रकार से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से एक शांतता फैली हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी धनंजय मुंडे पिछले 2 महीने से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो ये लोगों में ज़्यादातर गुस्सा है। देखो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में कहीं तक लगातार ये आंदोलन होते आए हैं, अन्न त्याग आंदोलन हुआ है, जल समाधि भी हुई है। इसके बावजूद भी धनंजय मुंडे का इस्तीफा ना होने पर लोगों में पूरी तरह से संताप था। लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ता लगातार जा रहा है। जिस तरीके से ये हत्या, और हत्या ऐसी जो बेहद निर्ममता, बेहद बर्बरता के साथ की जाती है, और बावजूद इसके धनंजय मुंडे जो आरोपों में इसलिए घिरते हैं क्योंकि उन्हीं का बेहद करीबी वही आरोपी, और बाकायदा वो तस्वीरों में मुस्कुराता हुआ, उसका चेहरा भी आप देख रहे थे कैसे हत्या करने के बाद वो दंदनाता हुआ, मुस्कुराता हुआ वहां पर एक विजेता के तौर पर उन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बावजूद इसके अब तक धनंजय मुंडे पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। कम से कम अब ये माना जा रहा है कि बस बहुत हुआ, आज धनंजय मुंडे को अब इस्तीफा देना ही होगा।